सुप्रीम कोर्ट ने पुनः ये मोदी सरकार को, तानाशाह सरकार को जोरदार तमाचा मारी है और ये तमाचा जब तक याद रहेगा जब तक किसान अपने घर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले या सरकार ले या पुलिस प्रशासन ले, हम लोग 26 तारीख को शांति पूर्वक से जाएंगे, हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म को व्यापार बना चुके हैं। ये तो गुजरात से 2 लोग आगे व्यापार इस पे कर रहे हैं। 26 तारीख को पता चल जाएगा कौन पाकिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी है, कौन आतंकवादी है। हम अपनी देशभक्ति को दिखाएंगे। संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों की लिखी गई दास्तां किसानों की, साजिशें से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। राम गोस्वामी उसकी बात कर रहे हैं, हरामी, हराम के खाने वाला, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाला, मोदी करने वाला। मौजूदा सरकार अगर तानाता है तो हम किसान अपने संघर्षों से ये कहानी लिखे हैं और ये किसी जो कानून है ये सरकार वापस लेके रहेगी। मुंबई पुलिस देश आपको शुक्रिया अदा करेगा, बधाई करेगा। एक बार आर भारत चैनल पर तुम जेसीबी चला दो, क्योंकि वही देश की स्थिति को खराब कर रहा है। किसान आंदोलन को 55 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार जो आंदोलन है वो चला जा रहा है। सरकार से बातचीत भी किसान नेताओं की जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी का जो मामला है, जो किसानों का आह्वान है, ऐलान है कि हम 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे अपने ट्रैक्टर लेके, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम कोई फैसला नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार की याचिका पर कोई फैसला नहीं पारित करेंगे। दिल्ली पुलिस इसे अपने आप देख ले, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभाले, दिल्ली पुलिस इनसे खुद डील करे। उसी पर इस वक्त मैं बॉर्डर पर मौजूद हूँ और लोगों से बात करूंगी कि क्या उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद फेंक दी है और खुद का पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है। लोगों से बात करूंगी और जानूंगी कि क्या है उनके विचार। सर, सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि हम रोक नहीं लगाएंगे, दिल्ली पुलिस अपने आप देख ले। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले रही है किसानों को हकीकत को समझ कर ले रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः ये मोदी सरकार को, तानाशाह सरकार को जोरदार तमाचा मारी है और ये तमाचा जब तक याद रहेगा जब तक किसान अपने घर नहीं जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसान परेड कर सकता है और इसको सरकार रोक नहीं सकती है, लेकिन है क्या, सुप्रीम कोर्ट पे उंगली ना उठे इसलिए अपने पलने का गेम किसी पुलिस के हवाले कर रही है। लेकिन पुलिस से भी हमारी बैठक जारी है और हम 26 तारीख को रिंग रोड पर तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर परेड करेंगे, क्योंकि हमें परेड करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जय जवान जय किसान, देश का जवान हमारा इंडिया गेट लाल किला पर परेड करेगा तो देश का किसान रिंग रोड पर परेड करेगा। कौन सा गलत है? और इसलिए हम परेड कर रहे हैं कि जब हम आंदोलन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, यही बीजेपी के नेता और मंत्री कह रहे थे किसान अफगानिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो 26 तारीख को पता चल जाएगा कौन पाकिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी है, कौन आतंकवादी है। हम अपनी देशभक्ति को दिखाएंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे कि देखो हम कितना देश से प्रेम करते हैं, हमको देशभक्ति क्या है, देश के लिए हम जान दे सकते हैं और तिरंगा गाड़कर हम लोग पहुंचेंगे और हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले या सरकार ले या पुलिस प्रशासन ले, हम लोग 26 तारीख को शांति पूर्वक से जाएंगे, हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पुलिस देख ले, हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखिए, एक 2 लाइन के से जो धरा पुत्र का वध कर दे, जो धरा पुत्र का वध कर दे वो राजपुरुष नाकारा है। जिस धरती पर किसान का रक्त बहेगा वो शासक हत्यारा है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है वो मौजूदा सरकार को तमाचा है, भारतीय जनता पार्टी को, कि आप ये नहीं है जनता आंदोलन करे, आप कोई भी अगर काम करे आप खुद नहीं फैसला ले सकते हैं तो आप सरकार क्यों हैं? आप डायरेक्ट हमेशा तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पहुंच जाते हैं। आप अगर किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है आप NIA भेज देते हैं। अगर अनुराग गोस्वामी इतना बड़ा साजिश किया 2019 में हमारे जवानों की शहादत पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, तो ये सरकार को NIA हमारी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसको भी सोचना चाहिए और अनुराग गोस्वामी के जांच करना चाहिए, उनको भी नोटिस भेजना चाहिए। आज
आखिर केवल अन्न जाने वाला जो व्यक्ति है उसी के खिलाफ नोटिस भेजा जा सकता है, उसकी आवाज को क्यों दबाया जा सकता है? अगर एक युवा बेरोजगार है, एक किसान अपने हक के लिए मांग रहा है, तो वो सरकार को समझना चाहिए। और ये 7 लोक कल्याण मांगता ना सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार में फंसी हुई है। अच्छा, अर्नब गोस्वामी की भी चैट लीक हुई है, क्या लग रहा है उसमें? देखिए, अर्नब गोस्वामी उसकी बात कर रहे हैं, हरामी, हराम के खाने वाला, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाला, मोदी करने वाला, ड्रग्स दो, उस अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी देशद्रोही है, क्योंकि देश की हमारी खूबसूरती है। यही टीवी पे हम लोग मुसलमान होकर रामायण देखते थे और देश का हिंदू अलिफ लैला देखता था। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसा देशद्रोही इस देश को, खूबसूरती को, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, उस खूबसूरती को खत्म करने के लिए दिन रात हिंदू मुसलमान चला रहा था। जब हमारे किसान भाई धरने पे बैठे थे तो वही कह रहा था कि चंद मुट्ठी भर किसान है, अफगानिस्तानी है, अफगानिस्तान खालिस्तान देश का मांग कर रहे हैं। अरे देशद्रोही, उसका बहुत सारा अभी चैट लीक होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा वो देशद्रोही है। देश की जवान पर, जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं तो उस पर राजनीति करता है, उस पर जश्न मनाता है। वैसे व्यक्ति को इस देश में रहने का जरूरत नहीं है जो हमारी देश के सेना पर राजनीति करेगा और शहीद होंगे तो उस पर जश्न मनाएगा। उसके भी बहुत सारे लीक होंगे। और मुंबई पुलिस से हम कहना चाहते हैं, मेरे भाई, आपको देश धन्यवाद देगा। मुंबई पुलिस देश आपको शुक्रिया अदा करेगा, बधाई करेगा। एक बार आर भारत चैनल पर तुम जेसीबी चला दो, क्योंकि वही देश की स्थिति को खराब कर रहा है, देश की खूबसूरती को खराब कर रहा है। और इस अर्नब गोस्वामी जैसे ऐसे लोग को सलाखे के पीछे होना चाहिए और देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि आर भारत चैनल हर दिन किस सरकार की केवल चापलूसी करेगा, मोदी करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। जो देश में ऐसे चीजों को लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अर्नब गोस्वामी की जेल में जाने की जरूरत है। आप देखते हैं आर भारत टीवी? आर भारत टीवी देखते हैं। इससे पहले, सबसे पहले अंग्रेजी न्यूज चैनल चलता था 2014 से पहले, जब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में हिंदी, जनता हमारा हिंदुस्तान जो है वो हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं। और जितने लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 2014 में अर्नब गोस्वामी ने अपना हिंदी न्यूज चैनल चलाया, उसके बाद इस न्यूज चैनल में इतनी फंडिंग हुई जो देशद्रोह, इसके ऊपर मुकदमा लड़ना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कोई और नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख सारे लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम इनके साथ रहते हैं। हम अगर कोई दिक्कत होती है तो हम ये साथ देंगे, ना कि मुझे सरकार साथ देती। इसलिए अब इस तुष्टीकरण की राजनीति को तोड़िए और इस सरकार के खिलाफ एक जोरदार आवाज उठाइए। जैसे जेपी आंदोलन हुआ था वैसे रेगुलेशन, ये किसान आंदोलन के नाम जाना जाए और ये जो कृषि अध्यादेश है इसको सरकार वापस लेने पे मजबूर हो जाए और एमएसपी का कानून बनाए पूरा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकारी है। कानून वापस नहीं ले रही है, घर चले जाइए, क्या क्यों टाइम अपना? देखिए, सरकार घमंड में चूर हो गई है, क्योंकि आज 56 दिन से किसान देश के हर हिस्से में, दिल्ली के हर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ और एमएसपी पे कानून बनाने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के अभी तक कानों पे जू नहीं रख रहा है। हमको इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं रद्द करना चाह रही है। लग रहा है सरकार को कॉरपोरेट घराने से साठ गांठ हो गया है, अडानी और अंबानी से साठ गांठ कर लिए कि 2014 में और 19 में चुनाव लड़ने के लिए अडानी और अंबानी ने पैसा दिया था। वही पैसा को चुकाने के लिए देश के किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। आप एग्जांपल देख लीजिए, किसान जब आलू उगाता है तो मार्केट में हमको 10 से 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल जाता है, और वही किसान जब चावल उगाता है तो मार्केट में हमको 20 से 25 रुपए किलो मिल जाता है। लेकिन वही आलू को कॉरपोरेट घराने के लोग जब चिप्स बनाते हैं तो उसको 1000 रुपए किलो बेचते हैं। तो वही किसान जब खेती कर लेगा और कॉरपोरेट घराने के लोग बेचने लगेंगे तो आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, वही चावल 200 रुपए किलो मिलेगा तो हम जैसे लोग, शहरी गरीब कभी नहीं खा पाएगा, बल्कि भूखे मर जाएगा। इसलिए इस कानून से जितना किसानों को नुकसान है उससे कहीं ज्यादा इस देश की गरीब जनता के नुकसान है। इसलिए पूरे
देश की जनता को इन किसान भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। और ये गूंगी बहरी सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, दलालों की सरकार, कॉरपोरेट घरानों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार को तमाचा मारने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। तब जाके हमारे किसान भाइयों का मांग पूरी होगा। और हम डरने वाले नहीं हैं। पहले से हमारा निर्णय हो चुका है कि कृषि कानून रद्द नहीं तो घर वापसी नहीं। कृषि कानून रद्द होगा तभी हम घर जाएंगे। मोदी सरकार ने 7 साल में कोई विकास नहीं किया। मोदी सरकार जो 7 साल में विकास किया है, राम मंदिर मुद्दा है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण घर से आता हूँ, मेरा घर, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म को व्यापार बना चुके हैं। ये तो गुजरात से 2 लोग आगे व्यापार इस पे कर रहे हैं। हम व्यापार में थोड़ी बिकने वाले। हमारा धर्म आप बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, इस पे राजनीति करेंगे आप? ये कैसी राजनीति है आपकी? हम किसी को मार के हम राजनीति करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और कोई राजनीति कर रही है मौजूदा सरकार। भाजपा कहती है कि हम देंगे हिंदू होने का सर्टिफिकेट। हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हम इतने लोग खड़े हैं, सर्टिफिकेट यहाँ आके बांटे ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, दोसा और सिख ईसाई सब लोग किस आंदोलन में है। किसान जब अन्न उपजाता है, हिंदू के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, सबके यहाँ अनाज गेहूँ पैदा होता है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ बैठे हैं, अगर उनके पास 7 सितारा से होटल से खाना पहुँचता है तो वो भी किसानों के उपजाए हुए अन्न को पहुँचता है। अब 4000 रुपए थाली का है या दिल्ली की 15 रुपए थाली खाएं, किसानों के हुए द्वारा उपजाए हुए खाने को आप खाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप इस पर राजनीति करते हैं और देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इंसानियत खत्म कर रही है सरकार और कुछ नहीं है। अच्छा, बाबा रामदेव कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चुनना तो नहीं पड़ेगा। अरे रामदेव बाबा उसकी बात करते हैं, पौने 2 आंख वाला बाबा, जो एक समय था 2014 से पहले, उसकी संपत्ति देख लीजिए और अभी संपत्ति देख लीजिए, लाखों गुना की वृद्धि हुई है। इस लॉकडाउन में भी उसका वृद्धि हुई है। उस बाबा की बात करते हैं, बोलता है गोबर खाओ। उस बाबा की बात करते हैं, बोलता है गाय का मूत्र पियो और अपने खाता है चक्की का आटा, अपने अपने काजू का रोटी खाता है, लेकिन देश की जनता को बताता है गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो। अरे मोदी जी, अडानी और अंबानी, रामदेव बाबा, देश की जनता नहीं बेवकूफ बनने वाली है। 2014 में यही रामदेव बाबा बोलते चलते थे कि बच्चों तुम लोग 30 रुपये लीटर चाहिए वाली लीटर बेचने वाली सरकार चाहिए या 80 रुपये डीजल, कौन सा तुमको चाहिए? कड़वा तेल 40 रुपये चाहिए या 100 रुपये? तुम अगर 40 रुपये चाहते हो तो मोदी को वोट दो। देश की जनता ने तो मोदी को वोट दे दिया, लेकिन किसान रोड पर है। रामदेव बाबा तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अपने 2 आंख वाले बाबा? तुमको भी रोड पर आना पड़ेगा और नहीं आओगे तो हम रोड पर खींच के लाने के काम करेंगे, क्योंकि हमारे ही पैसे से, हमारे ही अनाज खरीदने से तू आज करोड़पति हो गया और मोदी का गुणगान कर रहा है। अरे मोदी का आदमी है, मोदी का चमचा है, और मोदी का ही बात करेगा, किसान की बात करेगा नहीं। उसको भोजपुरी में कहते हैं हरामी, नमक हराम। जो आपका खाएंगे और गाएंगे पाकिस्तान का, खाएंगे किसानों का अनाज लेकिन गाएंगे मोदी का, इसको हरामी कहते हैं, नमक हराम कहते हैं। ये लोग नमक हराम है जो किसानों की अनाज खाते हैं लेकिन कॉरपोरेट घराने को, अडानी को और अंबानी को, मोदी को सपोर्ट करते हैं। वैसे लोगों को भी देश में रहने का जरूरत नहीं है। इस पौने 2 आंख वाले बाबा का भी हम विरोध करते हैं और पतंजलि का बाइकआउट करते हैं। कहते हैं देश के लोग ऐसे बाबा, झुट्टा ढोंगी बाबा से नहीं खाइए। वही ढोंगी बाबा है जो देश से अपने आप को सन्यासी बोलता है, लेकिन देश की जो शारीरिक संबंध, क्या बोलते हैं, दुनियावी जो फैसिलिटी है उसको पाने के लिए जंगल से यहाँ पर आ गया। यही ढोंगी बाबा है, यही हमारा पतंजलि का रामदेव बाबा है। कब तक बैठेंगे? ऐसे नहीं होगा तो संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों की लिखी गई दास्तां किसानों की, साजिशें से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की, और ये सरकार को सुनना पड़ेगा। मौजूदा सरकार अगर तानाता है तो हम किसान अपने संघर्षों से ये कहानी लिखे हैं, और ये किसी जो कानून है ये सरकार वापस लेके रहेगी, और ये मौजूदा सरकार अब अहंकार ना हो, किसानों की आवाज सुने।
कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही जब तक कानून वापस नहीं होगा? जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता, तब तक हम घर जाने वाले नहीं हैं। आज 56 दिन हो गया और हम पहले से भी ऐलान कर दिए हैं, 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, 2022 आ जाए, हम जाने वाले नहीं हैं। इसलिए जाने वाले नहीं हैं क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के गले का फंदा है। अगर ये कृषि कानून देश में लग जाता है तो किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, बल्कि आत्महत्या करने की दर जो है वो दोगुनी हो जाएगी। किसान आत्महत्या करके मर जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि खेतों में मरने से अच्छा है हम अपने हक और अधिकार के लिए शहीद हो जाए। जैसे हमारे भाइयों ने सैकड़ों की संख्या में शहीद हुए हैं, उसी तरीके से हम शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन घर जाना पसंद नहीं करेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।